और ये है पैसे पूरे 30 दिन काम करने के बाद, 12 घंटे डेली काम करने के बाद ये जो पैसे मिले हैं। आखिर गिनते हैं पैसे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 10.5। पूरे 30 दिन 12-12 घंटे काम करने के बाद बचे हुए पैसे 10,500 टोटल मिलता है। 18,000 और उसमें से खाना काट दो, नाश्ते का पैसा काट दो, मोबाइल रिचार्ज हटा दो, तो इतना पैसा बचता है। और ये जो पैसा आपको देखने को मिला है ना, ये पैसे आज के आज घर पे चला जाएगा। एक भी रुपये मेरे पॉकेट में रहने वाला नहीं है। वो जो संडे को मिलता है 500-500 रुपये, उसी में हफ्ता भर नाश्ता करना पड़ता है। जो भी लिट्टी समोसा चाय जो भी करना हो, 500 में एक सप्ताह दिन। और इस शहर में इस दाढ़ी और केस के पूरे 150 रुपये लगते हैं भाई। हमारे यहाँ गांव में तो 50 रुपये में ही काम चल जाता है, दाढ़ी केस दोनों हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 100 रुपये बाल का और 50 रुपये दाढ़ी का, इतना रुपये देना पड़ता है। मतलब बात करूँ तो घर से 100 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। इस शहर में आने से पहले जब मैं छोटा था, 12-15 साल का, तो मेरा बहुत ही सपना हुआ करता था कि मैं काश शहर जाऊंगा कमाने और अच्छा पैसा कमाऊंगा, अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छा गाड़ी लूँगा। लेकिन हुआ इसका कुछ उल्टा ही। मुझे एक सपना था कि मैं सोचता था कि यार शहर कैसा होता है। मैं ट्रेन में भी नहीं चढ़ा था उस टाइम पे, तो मैं सोचता था कि यार मैं भी कभी ना कभी जाऊँगा। और जब मैं घर वालों से बोलता था कि माँ मुझे जाने दो ना किसी की, मतलब आस पड़ोस में जो लड़के लोग बाहर कमाते थे ना, तो वो जब घर आते थे तो मैं देखता था कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो जाते थे और मेरे से ज़्यादा पैसा रखते थे। मेरा जेब में तो 10-20 रुपये 50 रुपये मात्र था। लेकिन जब वो लोग आते थे ना, तो 500 1000 की नोट, उस टाइम 1000 के भी नोट चलते थे, तो देख के बहुत ही लगता था कि यार ये तो बाहर कमा रहा है और बहुत ही पैसे वाला हो गया, पैसा है इसके पास। लेकिन जब मैं आया कमाने ना इधर, तो बहुत ही प्रॉब्लम है भाई। लग रहा था जैसे कि ये लोग बहुत ही इंजॉय करता होगा बाहर में, बहुत ही अच्छे से रहता होगा, बहुत इंजॉय करता होगा, घूमता होगा और कमाता होगा, ऐश करता होगा। और मेरा भी एक ऐसा दिन आया कि मैं मैट्रिक पास कर चुका और फिर हैदराबाद आने का फ़ैसला लिया। और फिर जब हैदराबाद आया तो बहुत ही लगा कि अच्छा है शहर, लेकिन मेरे को अच्छा काम नहीं मिला। मैं सोचता था यार कि कोई अच्छा सा काम मिलेगा, जैसे इंजीनियर लोग काम करते हैं, बैठ के काम करवाते हैं, ये सब काम मिलेगा। लेकिन मेरे को जो काम मिला तो लेबर का काम मिला, और वो भी 12 घंटे 18 घंटे भी काम करने वाला। और रूम में तो जो है हम लोग 10-10 आदमी रहते हैं, किसी किसी रूम में 15-15 आदमी रहता है। लेबर कंस्ट्रक्शन लाइन में ना 18, 15, 20 लोग रहते हैं एक ही रूम में। रूम थोड़ा सा बड़ा होता है, सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरा रूम जो है थोड़ी सी बड़ा है, लेकिन उसमें आदमी बहुत ठूस के रखते हैं। 4-5 साल से मैं एक ही जगह काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा था कि यार सैलरी भी बढ़ जाएगी, बट वही 18,000 की सैलरी मिलती है मुझे। वही जो लेबर का जो दिन का दिहाड़ी होता है ना, उसी तरह 600 रुपये मिलते हैं मुझे, और उसी में खाना खाना, नाश्ता करना और बचे हुए पैसे को घर पे भेजना। और मैं लगभग 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, इसके हिसाब से मेरे जेब में पैसे होने चाहिए, बट 18,000 का महीना कमाते हुए भी जेब में नहीं बचता, वो भी घर वालों के पास ही भेज देना पड़ता है। रियलिटी ये है।
कि कितना भी कमाओ लगता है कि इतना कमा रहा हूँ, लेकिन जेब में रहता नहीं है। एक बार की बात है, 2 साल पहले मैंने इस काम से बोर होकर मैंने दूसरी काम की तलाश में गया था। बट जब गया हॉस्टल में रूम वाले से बात करने, तो रेंट बहुत ही ज़्यादा बता रहा था। एक पीजी वाले से बात किया तो एक आदमी का जो है 8,000 रुपये मांग रहा था। अब बताओ, अब सिक्योरिटी गार्ड का ही काम करने जा रहे थे, तो सिक्योरिटी गार्ड में मेरे को महीना दे रहा था वही 18-20, और उसमें से 8,000 सीधा घटा दो तो हो जाएगा 10,000, और 10,000 में से फिर भाड़े का जोड़ लीजिए, जहाँ से टेम्पो वम्पू से हम लोग जाएंगे, ड्यूटी जाएंगे आएंगे, उसमें पैसा खर्च होगा, फिर नाश्ता करेंगे उसमें खर्च होगा। और यहाँ पे जो है एक चीज़ की सुविधा है, लगता है मुझे, कि गाड़ी जो है रखा हुआ है और गाड़ी से छोड़ देते हैं ड्यूटी पर भी और ड्यूटी से रूम पर भी, और रूम का जो है पैसा नहीं लगता हम लोगों का, रूम जो है कंपनी वाले का ही है। दुख इस बात से नहीं होता कि हम लोग प्रदेश में आए हैं कमाने, दुख तो तब होता है जब घर से निकलते हैं और 10,000 के महीने के लिए 2,000 किलोमीटर दूर आते हैं कमाने। बिहार से हैदराबाद लगभग 2,000 किलोमीटर है गाइज। समझो तो एक विदेश होता है ना, इंडिया के बाहर, समझिए थोड़ा अगर दूर यहाँ से 1,000-1,500 किलोमीटर चला जाऊँगा ना, तो हम लोग दूसरा देश में चला जाऊँगा। इतना दूरी आने के बाद सिर्फ 10,000 रुपये कमाना क्या है। और इसी में सब कुछ एंजॉय भी करना है, घर पे भी भेजना है, सब कुछ मतलब इसी में। और सबसे बड़ा दुख, जब ट्रेन में हम लोग आते हैं तो जनरल बोगी में बैठ के आना पड़ता है, और बोगी में भी बैठते हैं तो ऐसा माहौल रहता है, इतना भीड़ भाड़ रहता है कि मतलब कहीं पेशाब न लग जाए कि अभी, या वॉशरूम ना लग जाए, इस वजह से तो हम लोग खाना भी है बहुत ही कम खाते हैं उसमें ट्रेन में। और पानी भी एकदम मतलब जब मुँह सूखा तो थोड़ा पीते हैं, नहीं तो ऐसे ही आते हैं, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है। और फिर टिकट के लिए जाते हैं तो क्या बताऊँ, टिकट तो मिलता नहीं है जल्दी स्लीपर का, तो हम लोग जनरल बोगी में ही आना पड़ता है। और जब इधर से जाते हैं तो स्लीपर का टिकट मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर वही वाला हाल, जनरल बोगी में बैठ के जाओ। अगर जनरल में भी देखता हूँ कि ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मतलब कि थोड़ा सा भी जगह नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि स्लीपर बोगी में चला जाते हैं और फिर फाइन पैसा दे के 300-400 रुपये एक्स्ट्रा दे करके हम लोग चले जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं आप, तो गाइज इस मज़दूर भाई को सपोर्ट कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। दिल से सपोर्ट कर जो। लव यू गाइज।